अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आज हम करेंगे एक्सरसाइज जो 3 चैप्टर है उसकी एक रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट आंसर। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना है, करेक्ट आंसर जो है वो उसे चूज़ करना है। इफ़ ए एक्स इज़ इक्वल टू एन देन, अगर ए की पावर एक्स है इज़ इक्वल टू एन है, देन हम क्या लिखेंगे, एक्स इज़ इक्वल टू log ए एन। ये राइट ऑप्शन है बिकॉज ये हमारे पास एक फार्मूला है। द रिलेशन वाई इज इक्वल टू log जी एक्स इम्प्लाइज, इसमें क्या होगा कि जो ये y है ये z की पावर y हो जाएगा और इज इक्वल टू x हो जाएगा। ये जैसे हम क्वेश्चन में सोल्व करते आ रहे हैं। सो द लोगार्थम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज़, उसने कहा जो लोगार्थम की यूनिटी होती है उसमें कोई बेस क्या होती है, ज़ीरो। ठीक है। द लोगरिथम, इसे लोगरिथम भी कुछ लोग बोलते हैं, इसे लोगार्थम भी बोला जाता है, तो इसे लोगरिथम भी बोल सकते हैं। द लोगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इट सेल्फ एज बेस इज़, उसने कहा किसी भी नंबर का जो लोगरिथम है उसकी अपनी बेस क्या होती है, 1। जैसे कि log e इज़ इक्वल टू, नेक्स्ट है फॉर MCQs, log e इज़ इक्वल टू डैश, वेयर e एल इक्वल टू है किसके, 2.718 के। अब देखिए log e जो है वो 0.4343 के इक्वल होगा। आगे है द वैल्यू ऑफ log p डिवाइडेड बाई q है, तो ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड में हम क्या करते हैं, माइनस करते होते हैं। log p माइनस log q राइट करेंगे। नेक्स्ट है log p माइनस log q इज़ ए सेम एज, ये सेम कैसे है, log p डिवाइडेड बाई q हो जाएगा, क्योंकि p स्टार्ट पे आएगा और हम डिवाइड में जैसे कि इसका ऑपोजिट है, मतलब ये था पहले इस फॉर्म में तो हमने इसमें दिया, अब इस फॉर्म में हमें दिया, हमने इस फॉर्म में बताना है, इसका रेसिप्रोकल समझ लें। ठीक है। आगे है log m की पावर n कैन बी रिटन एज, उसने कहा जो log की m की पावर n है वो किसे हम कैसे लिखते हैं, n log m लिखते हैं। जैसे कि ये n log m, जो n है वो स्टार्ट पे आ जाता है यहाँ, n log m। ठीक है। log a b मल्टीप्लाई log c b कैन बी रिटन एज log c a, log b a मल्टीप्लाई log c b कैसे राइट करते हैं हम, log c a के। ठीक है। log y x विल बी इक्वल टू y x जो है log z x डिवाइडेड बाय log z y, ये भी फार्मूला है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग, फॉर कॉमन लोगरिथम द बेस इज़ 10। कॉमन जो लोगरिथम है उसके लिए बेस क्या होता है, 10 होती है। द इंटरनल पार्ट ऑफ अ कॉमन लोगरिथम ऑफ अ नंबर इज़ कॉल्ड अ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसने का जो इंटर जो होता है कॉमन लोगरिथम में वो से क्या कहते हैं, द डेसिमल पार्ट ऑफ द कॉमन लोगरिथम ऑफ अ नंबर इज़ कॉल्ड अ मंटीसा। डेसिमल पार्ट कौन सा होता है, वो क्या होता है हमारा, मंटीसा होता है। अब मैं आपको इधर से बताती हूँ। मेरे पास ये -3 है, .0912 है, इसमें -3 क्या है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स है, और 0912 ये जो क्या है, ये मंटीसा है। इसमें हम अब कैरेक्टरिस्टिक्स ये मंटीसा ये। इफ़ x इज़ इक्वल टू log y देन y इज़ कॉल्ड, y को क्या कहेंगे, एंटी लॉग ऑफ x, क्योंकि जो x इज़ इक्वल टू log y है, तो ये जो इसका y क्या हम एंटी लॉग लेंगे, तो ये से क्या कहेंगे, एंटी लॉग ऑफ x। इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोगरिथम ऑफ अ नंबर इज़ 2 -2 द नंबर विल बी हैव, तो नंबर क्या होगा, 1 0 इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। मतलब एक डेसिमल पॉइंट है ना, तो हम वो कहाँ लगाएंगे, एक के बाद, 1 0 के बाद लगाएंगे। ठीक है। लाइक हमारे पास सपोज 2, ये 3 2 4 5 वैल्यू है, तो यहाँ -2 दिया हुआ था, हम क्या करेंगे, पॉइंट जो है वो 1 0 लगाने के बाद यहाँ ऐसे लगेगा। ठीक है, यहाँ जाके लगेगा। आगे है इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोगरिथम ऑफ अ नंबर इज़ 1, अगर नंबर लोगरिथम जो है वो 1 हो, कैरेक्टरिस्टिक्स लोग किसी भी लोगरिथम नंबर का 1 हो, द नंबर विल हैव 2 डिजिट्स ऑन इन इट्स इंटरनल पार्ट, तब डिजिट होंगे। आगे है फाइंड वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो log 3x इज इक्वल टू 5। चलें इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है log 3x इज इक्वल टू 5।
अब देखें ये जो 3 है इसकी पावर जाके 5 हो जाएगी और x की पावर 1 हो जाएगी। 3 की पावर 5 इज इक्वल टू x हो गया, क्योंकि हम जो वो होती है बेस होती है उसको हम नेक्स्ट डिजिट के साथ इसकी पावर बनाते होते हैं। एक फार्मूला हमारे पास। अब x हमने और अब इसे एक तरतीब के साथ सीक्वेंस के साथ राइट कर दिया। x इज इक्वल टू 3 की पावर 5 हो गया। अब 3 की पावर 5 मीन क्या है, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, मतलब 3 जो है वो 5 टाइम हम राइट करेंगे। तो इनको हमने किया 3 3 ज़ा 9 और 9 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है 243। सो नेक्स्ट पार्ट है log 4 256 इज इक्वल टू एक्स। log की जो बेस है वो 4 है, 256 इज इक्वल टू एक्स। अब बेस जो है वो इसके साथ जाके इसकी पावर बन जाएगी 4। देखिए बेस की पावर ये बन गई 4x इज इक्वल टू 256 आ गया। अब 4x वैसे ही रहा। अब हमने इसका एलसीएम लिया। देखें एलसीएम में क्या करेंगे, 256 है हमारे पास, नहीं 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16 2 6 ज़ा 12 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 2 8 ज़ा 16 2 1 ज़ा 2। ये हम ऐसे करेंगे। अब देखा अगर हम देखें 2 का स्क्वायर, अगर हम इसे 4 के साथ करते हैं, हमने अगर 4 में क्वेश्चन किया तो हम 4 में करते हैं। हमारे पास क्या है 2 5 6 है, तो हम इसे 4 के साथ करेंगे। सो 4 6 ज़ा 24 4 4 ज़ा 16 4 1 ज़ा 4, ठीक 4 1 ज़ा 4 5 6 2 बचे 2, ये 24 हो गया। 4 6 ज़ा 24 होता है, ठीक है। 4 4 ज़ा 16 4 1 ज़ा 4, तो हमारे पास 4 की 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 की पावर 4 आया। अब x ये 4 4 से कैंसिल, x क्या बचा, x इज इक्वल टू किसकी बच गया 4 के, वो हमने राइट कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू है log 6 to 5 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4x। अब इसकी जो बेस है इसकी पावर बन जाएगी 6 to 5, ये x बन जाए x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5। अब देखिए हमने इसका वो लेना है एलसीएम। चलिए हम यहाँ लेते हैं एलसीएम। लिया हमने, क्या आया 6 to 5, इसका एलसीएम लेना हमने 5 के साथ। 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5। अब 5 की पावर 4 बना, तो हमने ये 4, ये देखें ये 4 राइट कर दिया। मल्टीप्लाई x डिवाइडेड बाई 4 वैसे ही आगे इज इक्वल, यहाँ 5 की पावर 4 था, मल्टीप्लाई x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5 आ गया। अब मैंने क्या किया 4 4 को कैंसिल कर दिया, यहाँ क्या बचा 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 1 बच गया। अब ये 5 5 से कैंसिल हो गया, हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आया 1। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log 64 x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 3। अब 64 वैसे ही आ गया। अब ये 64 बेस की ये पावर बना दी हमने, 64 -2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x आ गया, और x इज इक्वल टू 64 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 3। अब x इज इक्वल टू 64 का हम एलसीएम लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा 60। तो ये हम करेंगे 4 1 ज़ा 4, ठीक है 4 6 ज़ा 24, ठीक है 4 4 ज़ा 16 4 1 ज़ा गया, मल्टीप्लाई -2 डिवाइडेड बाई 3 वैसे ही आ गया। अब ये 3 3 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 4 की पावर -2 बच गया। x इज इक्वल टू, अब ये ऊपर इसकी पावर 4 की पावर जो है ऊपर -2 है, अब हम इसे डिवाइड की तरफ ले आएंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 4 की पावर +2 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 1/4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आ जाता है। ये हमारा इसका आंसर है। सो स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिया, जिसमें 1 क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा MCQs था, वो हमने कंप्लीट किया रिव्यू एक्सरसाइज का। फिर हमने ट्रू फॉल कंप्लीट किए, देन हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ तक जिसको समझ चाहिए वो कमेंट में बता सकते हैं। स्टूडेंट्स ने चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।